अब हम क्वेश्चन करेंगे कुछ। देखो ये क्वेश्चन है, ये जो मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ आप कोशिश करो इनको करने की। 48/48 रिमाइंडर बताना है, सब में आपको रिमाइंडर बताना है। करो जल्दी से। आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे, प्रॉब्लम सी आपको लगने लगी होगी। हमारी मेन बात यहाँ पे ये है कि हम पावर पे ध्यान नहीं देंगे, समझे आप। हम पावर पे ध्यान नहीं देंगे, अगर पावर पे हमने ध्यान दिया तो हम हिलक जाएंगे वहीं कि वहीं, ठीक है। समझे आप इस चीज़ को। हम पहले संख्या से संख्या में भाग देंगे, ठीक है। आपको कहीं अटकना नहीं है। हम पहले संख्या से संख्या में भाग देंगे, उसके बाद पावर को देखेंगे। अब एक समझने वाली बात यह है मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा कौन सा अंक है या ऐसी कौन सा डिजिट है जिसपे पावर का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक चिकने घड़े की तरह है वो, उस पर चाहे कितनी भी पावर लगा दो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हो एक की पावर आप कितनी भी लगा दो वो एक ही रहता है, जैसा है वैसा ही रहता है। तो आपको देखना ये है कि अगर हमारा भाग देने पर एक बन जाए तो एक की पावर कितनी भी लगी हो रिमाइंडर एक ही आएगा, ठीक है। तो यही आपको इसमें देखना है। तो मैं क्या देखूंगा इसमें, 18 से अगर मैं 19 में भाग दे रहा हूँ तो रिमाइंडर एक आ रहा है, रिमाइंडर एक आ रहा है। लेकिन 37 की पावर भी लगी है। मैंने आपको बताया था जैसे मैथ की क्रियाएं होती हैं वैसे रिमाइंडर भी सारी क्रियाएं एक्सेप्ट करता है, जोड़ की, घटाई की, भाग की, गुणा की, पावर की भी करेगा। तो 19 में दी तो रिमाइंडर एक आया, लेकिन पावर भी लगी है तो पावर भी लगा दो। एक की पावर 37 लगाओ फिर भी रिमाइंडर एक, इसका रिमाइंडर एक आ गया। समझिए आप इस चीज़ को। अगला करते हैं, 20 का भाग 21 में दोगे रिमाइंडर आएगा एक की पावर 25, यानी कि रिमाइंडर एक आया। अब मैं अलग अलग पावर करके नहीं बताऊंगा। 32 का भाग दोगे आप 95 में, तो 32 से 96 होता है, यानी कि हमारे पास तो 95 है। रिमाइंडर आ गया माइनस का एक, माइनस के एक की पावर लगी है 95, यानी कि एक और पावर है, विषम पावर है, यानी कि रिमाइंडर माइनस एक। रिमाइंडर माइनस में तो होता नहीं है, कहने का मतलब माइनस का रिमाइंडर हमारे पास एक है और 32 से हम भाग दे रहे हैं तो प्लस का 31 हो गया। दोनों का योग 32 होना चाहिए, ठीक है। तो प्लस का 31 रिमाइंडर, क्योंकि आंसर और हमें जो देना है वो सिर्फ प्लस में देना है, प्लस में ही आपको ऑप्शन मिलेंगे। माइनस का रिमाइंडर सिर्फ हमारी कैलकुलेशन को सिंपल बनाता है। 32 का भाग आप 97 में दे रहे होंगे तो 32 या 96 अभी हमने देखा था, तो रिमाइंडर आ गया एक की पावर 97, यानी कि 97 एक रिमाइंडर एक आ गया। इसको देखो, 18 से आप 17 में भाग दोगे तो बराबर माइनस एक की पावर 2 से रिमाइंडर आ गया। 200 एक इवन पावर है, यानी कि माइनस एक में तब्दील हो जाएगा, रिमाइंडर एक। 48 से आप 7 में भाग दे रहे होंगे तो रिमाइंडर जान रहे होंगे क्या आएगा। समझने वाली बात यहाँ पे है कि एक यहाँ पे कैसे बना है। तो आप देखो कोई 7 का ऐसा मल्टीपल है जिसमें एक बन जाए, बन जाएगा भैया। 7 की 2 पावर जो होती है उसमें 49 होता है, 49 में जब हम 48 से भाग देंगे तो एक बन जाएगा रिमाइंडर। तो आप इसको 7 की पावर 101 को 2 की फॉर्म में चेंज कर लो। 7 की पावर 2 इस फॉर्म में चेंज करोगे, 2 से भाग दो, 2 पंजे 10, 50 बार तो चला गया, 50 दूनी 100, यानी कि 7 की पावर एक और रह गया। और 48 से आप इसमें भाग दे रहे हो। 7 की पावर 2 का मतलब है 49, 49 की पावर 50 इंटू 7, 48 से भाग दे रहे हो आप। तो 48 से आप 49 में भाग दोगे, एक की पावर 50 है, रिमाइंडर एक, यानी 7, यानी कि रिमाइंडर 7। 7 में भाग तो जाएगा नहीं, 48 का रिमाइंडर आ गया 7। हटाए इसको, बहुत सिंपल थे ये लोग। ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये बायनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन है, ठीक है। बायनोमियल थ्योरम को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, समझ रहे हो आप। मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया है, मैंने जो जितना आपको बताया है उतना आप करते रहो। आपको फर्मेट्स थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम्स, विल्सन वगैरह इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक थ्योरम और पढ़ाएंगे, टू शंट मेथड, उससे आपको जितने भी क्वेश्चन हैं ये जो बता रहा हूँ ये भी, बायनोमियल थ्योरम भी, फर्मेट्स थ्योरम भी, सब उसी में समाहित हो जाएंगी। समझ रहे हो आप इस चीज़ को। बताना है 2 की पावर 331 भाग देना है 63 से, रिमाइंडर बताना है। समझ गए आप। ये क्वेश्चन है आपके पास 8। जल्दी से जल्दी कर दो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, करो जल्दी। हमें पता है ना, पावर को मत देखो, पावर देखो कि डर जाओगे आप। पावर के लिए एक है ना हमारे पास बाढ़, क्या है, एक बना लो। एक बढ़ रहा है तो भाई पावर का कोई मतलब नहीं है, ये निष्क्रिय हो जाएगी। समझ रहे हो आप। 58 से 59 में भाग दोगे, एक रिमाइंडर, यानी एक की पावर 637, रिमाइंडर एक आ गया, खत्म। 97 से 96 में दोगे, माइनस एक की पावर 132, रिमाइंडर आ गया।
कहने का मतलब 132 जो है एक इवन नंबर है, तो 1 बन जाएगा रिमाइंडर। 182 से 181 भाग दोगे माइनस का 1, रिमाइंडर की पावर 753। कहने का मतलब 753 एक ऑड नंबर है, यानी कि रिमाइंडर -1 रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो हम हो सकता है लेकिन ये है हम आंसर तो पॉजिटिव में लाएंगे ना। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा भैया 181। अब आप ऐसे मत करना -1 + 82 182, ये कोई करने वाले काम होते हैं। मैंने आपको बता दिया माइनस रिमाइंडर और प्लस रिमाइंडर का योग डिवाइजर होता है, तो -1 रिमाइंडर है तो प्लस का लेके 181 हो गया। 64 से भाग देंगे 257 में, तो आपको पता है कैसे 1 बनना चाहिए। तो 64 चौका जो होता है 256 होता है, तो 256 64 चौका यानी रिमाइंडर 1 की पावर 1008, यानी कि रिमाइंडर मान ली 1। समझे आप इस चीज़ों को। 178 से आप भाग दे रहे हो 471 में, तो 178 चौका कितना होता है 472 होता है। 178 चौके 472, यानी कि रिमाइंडर माइनस का 1, क्योंकि हमारे पास तो 471 ही है ना। -1 की पावर 344 एक इवन नंबर है, तो ये 1 में तब्दील हो जाएगा, रिमाइंडर 1 आ गया। 494 की पावर 139 भाग देना है 99 से, 1 बनाना है। तो 1 बनाना है तो या तो भैया हमारा 493 बन जाए, 99 का गुण ऐसा पहाड़ा पड़ेंगे, या तो 493 बन जाए या पूरा 495 बन जाए, है ना। तो आपको पता है 99 पंजे कितना होता है, 99 पंजे। तो आप 99 पंजे कर रहे होंगे तो पने में 45 है ना, 450 और 45 495 बन जाएगा। 99 पंजे 495 होता है। तो आपको पता है 494 हमारे पास है, तो माइनस का 1 रिमाइंडर, माइनस के 1 की पावर 139 ये रिमाइंडर है, और पावर माइनस का 1 रिमाइंडर, प्लस का चाहिए हमें। 99 से भाग दे रहे हैं तो 98 प्लस का हो गया। 168 से 13 में भाग देना है, -1 नहीं, सॉरी 1 नहीं बनेगा, बन जाएगा 13 की पावर 2 में 1 बन जाएगा। समझे आप इस चीज़ को। 13 की पावर 2 में तब्दील कर लो आप इसे। 13 की पावर 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 9 18, 168 से भाग देना है आपको। इसका मतलब 169 की पावर हो गई 329। अब पावर चाहे कितनी भी हो, 168 से 169 में भाग दोगे तो रिमाइंडर 1 की पावर 329, यानी कि रिमाइंडर फाइनली 1। 63 से 2 की पावर 331 में भाग देना है आपको, तो आप बताओ 1 कहाँ बनेगा। सर 2 की पावर 6 जो होता है वो 64 होता है, तो 2 की पावर 6 में तब्दील कर लो इसे। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 55 बार तो चला गया आराम से, लेकिन 1 2 फिर भी रह गया। 63 से भाग देना है तो ये तो 64 बन जाएगा, तो 1 की पावर 55, या तो रिमाइंडर 1 बन गया। 1 × 2 बराबर रिमाइंडर फाइनली 2 बन गया। समझे आप इस चीज़ को। अगर आप करना चाहो तो और क्वेश्चन कर लो। 7 की पावर 656 भाग देना है 400 से, करना है आपको क्वेश्चन अभी। जल्दी करो, इन्हें ख़त्म करो। देखो 1 बनाने के लिए या तो 7 की पावर 4 होता है 2401। 7 की पावर 4 जो होता है 49 × 49 करोगे आप, 9 में 81 का 1, 8 9 36 2 72 8 80, 8 4 4 16 8 24, 2401 होता है। तो 4 की फॉर्म में इसे चेंज कर लो, 4 की फॉर्म में। 7 की पावर 4 यानी कि 2401, 4 की फॉर्म में 4 1 4, 2 4 6 24, 1 4 6 16, 400 से भाग देना है आपको। तो 400 से 2401 में भाग दोगे तो 400 6 2400, यानी कि 1 की पावर 164, यानी कि 1 रिमाइंडर आ गया। समझे आप। 244 3 का कोई ऐसा मल्टीपल हो जिसमें या तो 243 या 245 आ जाए, तो 243 बन जाता है। कहाँ बनता है आपका जाके 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 243 होता है। तो 3 की पावर 5 में से फॉर्म में चेंज कर लो, तो 243 हो जाएगा 3 की पावर 5, और 5 की फॉर्म में चेंज करोगे 5 1 5 3 5 7 35, ठीक है। लेकिन फिर भी 3 की पावर 3 रह गया, 244 से भाग देना है आपको। तो 244 से 243 में भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1 की पावर 17 इंटू 3 की पावर 3 27 है, तो रिमाइंडर 27 भी आ जाएगा, क्योंकि 27 में 244 का भाग जाएगा नहीं, तो पूरा 27 रिमाइंडर। -1 की पावर 17 यानी कि माइनस का 27 रिमाइंडर आ गया। माइनस का 27 रिमाइंडर तो हो नहीं सकता,
माइनस का 27 रिमाइंडर तो हो नहीं सकता। तो आपको पता है प्लस का रिमाइंडर लाने के लिए कितना प्लस का क्या जोड़े 244 हो जाए। तो 14 में 7 गया 7 बचा, और 23 में से 2 गया 21 बचा, 217 इसमें रिमाइंडर आ जाएगा। फाइनली रिमाइंडर 217। ठीक है, 3 की पावर 5 जो होता है आपका वो 243 होता है। 730 का आपको 9 में भाग देना है, 9 की पावर 515 में, तो 9 से बन जाएगा। 729 जो होता है आपका वो 9 की पावर 3 होता है, तो 729 तो एक रिमाइंडर आ जाएगा, है ना। तो 7 की पावर 3 में फिर 729 हो जाएगा। 729 हो गया 9 की पावर 3, तो 3 की फॉर्म में से डिवाइड कर लो, 3 एकम 3, 2 तिसत्ते 21, 3 एकम 3, अब बचा 9 की पावर 2 यानी कि 81, डायरेक्ट 81 लिखो। 730 से भाग देना है आपको, तो यहाँ रिमाइंडर माइनस के रिमाइंडर आ गया -1 की पावर 171 इंटू 81, ये है माइनस का 81 रिमाइंडर आ गया। लेकिन माइनस का 81 तो आपको चाहिए नहीं, तो प्लस का चाहिए। तो 10 में से 1 गया 9, 12 में से 8 गया 4, यानी 649 रिमाइंडर प्लस का आ गया। यहाँ देखते हैं, यहाँ तो डायरेक्ट भाग जा रहा है भैया, 32 से 31 में भाग दे लो डायरेक्ट आप, माइनस के 1 रिमाइंडर आ गया, और पूरी पावर कितनी है 31 की पावर 31, यही तो है। अब आपको ये देखना है 31, ये जो पावर लगी हुई है 31 की पावर 30, ये पावर -1 की पावर, यही तो पावर है। इस पावर का मान अगर सम है तो रिमाइंडर 1 आ ही जाएगा। अगर ये जो निकली विषम तो माइनस का रिमाइंडर आएगा, फिर उसमें 32 जोड़ोगे तो 31 रिमाइंडर फाइनली आएगा। समझे आप। तो इसे हमें पहचानना है। तो आपको पता है इस संख्या को पहचानने के लिए कि ये सम है कि विषम है, क्या करना चाहिए हमें। आपको पता है कि सम संख्या कौन सी होती है। सम संख्या वही होती है जिसका यूनिट डिजिट सम हो। तो आप इसका फाइनली यूनिट डिजिट पता लगा लो ना। तो आपको पता है 31 की पावर 31 है, यानी 31 गुणा 31 गुणा 31, यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। और जिस संख्या का यूनिट डिजिट 1 है तो वो संख्या विषम है। जब विषम है तो इसका मतलब -1 रिमाइंडर आएगा, और माइनस रिमाइंडर हमें आंसर में दिखाना नहीं है। तो भैया मुझे प्लस का चाहिए, तो 32 से भाग दे रहा, तो एक प्लस के लिए तो 31 हो गया ना। अब 7 से भाग दे रहा है 32 की पावर 32 में। ठीक है, आपको क्या करना है, 7 चौक 28, ऐसे लिख सकते हैं हम 28 + 4 लिख सकते हैं, इसकी पावर 32, 7 से भाग देना है आपको। तो यहाँ तो भाग चला गया 0 बार, लेकिन अब रिमाइंडर कितना आ गया 4 की पावर 32, 7 से भाग देना है इसमें अब आपको। ठीक है, 4 की पावर 32, अब आपको 1 बनाना है, तो 7 में 63 होता है, आप जानते हो। और 64 बना लो तो एक रिमाइंडर आ जाएगा। तो 4 की पावर 3 जो होता है 64 होता है। तो 4 की पावर 3 में से डिवाइड करो, 64 हो जाएगा। 4 की पावर 3 के फॉर्म में लोगे, 3 एकम 3, यानी 10 बार, यानी कि 4 की पावर 2 और रह गया, 7 से भाग दोगे आप। तो 7 ने 63, यानी कि 1 की पावर 10, यानी 1 रिमाइंडर। 4 चक 16, 7 दूनी 14, यानी कि 2 रिमाइंडर, यानी कि 2 एकम 2, यानी फाइनली रिमाइंडर 2 आ गया। समझे आप इस चीज़ को। इसे हमने 28 + 4 में कर लिया। अब 28 से भाग देना 143 में। अब कोई देखो या तो 142 तक पहुंच जाए या 144 तक पहुंच जाए। ठीक है, तो आपको देखना है 5×8 = 40। ठीक है, 5×10 = 14, यानी कि 140 तक तो हम पहुंच पा रहे हैं। 140 तक हम आसानी से पहुंच जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको 140 + 3, ऐसे लिख सकते हैं ना। 28 से भाग देना है, तो 140 में तो 0 रिमाइंडर आ गया। अब हमें रिमाइंडर क्या मिला यहाँ से, 3 की पावर 113, 28 से भाग देना है। तो आपको पता है 3 की पावर 3 27 बन जाता है, काम बन जाएगा हमारा। तो 27 की पावर में चेंज कर लो इसे। तो 3 की पावर 113 है, 27 की पावर 3 × 3 = 9, 2 × 7 = 21, यानी कि 3 की पावर 2 और रह गया, 28 से भाग दोगे। तो ये तो -1 की पावर 37, यानी -1 रिमाइंडर, और 9 वो है, यानी माइनस का 9 रिमाइंडर, और माइनस का 9 रिमाइंडर हो नहीं सकता। और 28 से भाग दे रहे हैं, इसका मतलब 19 रिमाइंडर इसका प्लस का आ जाएगा। समझे आप इस चीज़ को। ऐसे ही इसको करना है। 31 चौका आपका होता है 124, 122 है हमारे पास, इसे लिख सकते हैं 124 - 2 पूरे की पावर 122। तो आप इसमें 31 से भाग दोगे तो ये तो 4 बार चला जाएगा पूरा पूरा।
लेकिन अब रिमाइंडर रह गया आपका -2 की पावर 122, -2 की पावर 122। तो 2 की पावर 32 जो होता है आपको पता है, माइनस को हम प्लस में ले सकते हैं क्योंकि 122 एक इवन नंबर है। इसको हटा लो, अब इधर वाले को हटा लो, उधर करते हैं। -2 को, ये -2 की पावर है 122, इसको मैं 2 की पावर 122 भी तो कह सकता हूँ क्योंकि भाई इवन नंबर है पावर का, तो माइनस हट जाएगा। तो 2 की पावर 5 32 होता है, 31 से भाग दे रहे हैं ना हम, तो 2 की पावर 32 जो होता है 5 होती है पावर, तो 2 की पावर 5 में से चेंज कर लो, 5 दूनी 10, 2 5 दूनी 10, यानी 2 की पावर 2 बट्टे 31। तो ये बन गया 32, 2 की पावर 5 32 बन गया, 31 भाग दो, 1 की पावर 22 है, रिमाइंडर 1 और 2 दिन 4 है, रिमाइंडर 4, फाइनल रिमाइंडर 4। खत्म क्वेश्चन। ये आप बायनोमियल थ्योरम समझे हो। बायनोमियल थ्योरम होती क्या है? बायनोमियल थ्योरम कहती है अगर ax + 1 इसकी पावर n है और मैं इसमें a से भाग दूं, तो देखो ये तो a से भाग दूं मैं तो पहले पद में ये तो कट जाएगा a से एक बार, लेकिन रिमाइंडर जो आएगा 1 की पावर n आएगा। ठीक है, तो 1 की पावर कितनी भी लगा दो, एक ही रिमाइंडर आएगा। अब यही माइनस के लिए है, ax - 1 इसकी पावर है n, इसे मैं a से भाग दूं तो ये तो a बार कट गया, लेकिन रिमाइंडर आ गया -1 की पावर n। अब इसके लिए कंडीशन बन जाती है, कंडीशन इसके लिए बन जाती है अगर n इवन है तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, अगर n ऑड है तो रिमाइंडर -1 आएगा। अब -1 रिमाइंडर तो आपको लेना ही है, तो आप इसमें a जोड़ दो, तो फाइनली रिमाइंडर a - 1 आ जाता है। समझे आप इस चीज़ को? ये बायनोमियल थ्योरम है। इसी चीज़ को तो हम एक्सप्लेन कर रहे थे अभी क्वेश्चनों में, तो आप इस चीज़ को याद रखोगे फिर करोगे तो ये बहुत बड़ी जटिल समस्या खड़ी हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन आगे करेंगे। इस पार्ट में जल्दी ख़त्म करते हैं, काफ़ी बड़ा होता जा रहा है पार्ट। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, ऐसे ही चलता गया फैक्टोरियल 100। भाग है आपका 3 की पावर 3 × 2 - 48। रिमाइंडर आपको बताना है, रिमाइंडर क्या होगा। कोशिश करो कि आप कर पाओ, बताएं भाई, करो। दिमाग लगाओ। ये क्या है भैया, हर में डिनोमिनेटर क्या है इसको समझो। 3 की पावर 3 27, 27 दूनी 54, 54 में से 48 घट रहा है 6 है। 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जब फैक्टोरियल की बात हो रही है तो 6 को ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 2 × 1, जिसे मैं फैक्टोरियल 3 में बोल सकता हूँ, आपको पता है। यानी कि आप बेसिकली फैक्टोरियल 3 से भाग दे रहे हो। समझे आप इस क्वेश्चन की पकड़? आप समझ चुके होंगे, आप इसमें फैक्टोरियल 3 से भाग दे रहे हो। मैं इसको हटा के मैं कह सकता हूँ आपसे कि इसमें फैक्टोरियल 3 से भाग दे रहे हो आप। समझे आप इस चीज़ को? तो आप गौर दो, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 3 × 2 × 1, यानी कि फैक्टोरियल 4 में भी फैक्टोरियल 3 है, क्योंकि 4 × 3 × 2 × 1 ये फैक्टोरियल 3 है कि नहीं। यानी कि फैक्टोरियल 3 से लेकर 100 तक सब में फैक्टोरियल 3 है, सब में फैक्टोरियल 3 है। कहने का मतलब जब सब में फैक्टोरियल 3 है तो यहाँ भी हम भाग देंगे फैक्टोरियल 3 से, यहाँ भी रिमाइंडर 0, इसमें भाग देंगे यहाँ भी रिमाइंडर 0, ऐसे इसमें भाग देंगे यहाँ भी रिमाइंडर 0। और ये क्या बन गया, इसमें भाग देंगे तो ये इसका मान होता है 1, यहाँ 1 रिमाइंडर, इसका मान होता है 2, 2 में भाग नहीं जाएगा, यहाँ 2 रिमाइंडर। और ये 0 0 1000 बार जोड़ दोगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि रिमाइंडर 2 और 1 3, 3 में भाग कैसे दे रहे हैं फैक्टोरियल 3, यानी फैक्टोरियल 3 है 6, यानी कि 3 में भाग जाएगा नहीं, कि जब हम 3 को भाग दे रहे हैं 6 से तो 3 में भाग तो जाएगा नहीं और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। समझे आप इस चीज़ को?